चकोरी। आवाज नहीं करना। अरे कौन है तू? चोरों के नाम नहीं होते। अरे अरे चोर भाई, इस भंगार को चुरा के क्या करोगे? ये तो पहले से करंट पीट से आउट है। मैं यहाँ तेरा जोक सुनने नहीं आया। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। बोलो। सुन, पुलिस होगी तो उल्टे पांव भेज देना, वरना बिफोर टाइम ये ऊपर चली जाएगी। जा जल्दी खोलो, नहीं तो बुलडोजर ला के दरवाजा तोड़ दूंगा। मेरा नाम है इंस्पेक्टर नटवर लाल भिंडे। खाता हूँ 6-6 अंडे और चोरों को मारता हूँ लंबे चौड़े डंडे। मगर सर हमारे यहाँ चोरी हुई नहीं है सर। नहीं हुई तो हो जाएगी। चोर पुखराज ज्वेलर्स की दुकान से पूरे 10 लाख के हीरे चुरा कर इसी तरफ आया है। बड़ा खतरनाक आदमी है। अब तक पूरे 12.5 मर्डर कर चुका है। 12.5? हाँ, उसमें से एक बच्चा था तुम्हारे साइज का। मगर यहाँ कोई आया नहीं सर। आया तो मुझे फोन करना। अच्छा अच्छा। पूरे 10 लाख के हीरे हैं। कितने के हीरे? 10 लाख। हाँ, चलता हूँ मैं। हाँ। अच्छा अच्छा। 10 लाख के हीरे। 10 लाख के हीरे। मुझे सब पता है, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए के हीरे हैं जो तुमने चुराया है। मैं चोर नहीं हूं, हालत का मारा हूं। मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया एमए में। लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। बेगारी की दिमाग चाट गई मेरी डिग्रियों को। घर में बूढ़ी मां है, दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि 1.5 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन के लिए। इसलिए मैंने चोरी की है। ये हीरे मैं 1.5 लाख रुपए में बेचकर अपनी मां का ऑपरेशन कराऊंगा। ठहरो। अरे भाई, इतनी रात गए हीरे तुम कहां बेचोगे? तुम्हारी ये हालत सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि इन हीरों के बदले मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगा। जी अब महान है, आपने कितना अच्छा अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आता हूं। लो भाई, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं, गिन लो। हीरे देख लीजिए सर जी। अरे देखना क्या भाई, असली होंगे। पुलिस कोई झूठ थोड़ी ही बोलती है। सही कहा चंपक सेठ। वाह क्या सीन है। तो चोर चोर मौसेरे भाई। मेरा नाम है इंस्पेक्टर नटवर लाल भिंडे। दोनों को अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब। यस, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, चोर है जहां पुलिस है वहां। मैं पहले ही तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर पहचान गया था कि दाल में कुछ काला है, इसलिए मैं दोबारा अंदर आया। अब तुम दोनों को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है, चलो अंदर। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो ये है साहब। हाँ, तुम तो बहुत बड़े साहूकार हो। हाँ साहब, मेरे पति चोर नहीं है, चोर तो ये है। तुम चोर, ये चोर, ये चोर। 2 मर्द चोर, 1 औरत चोर। 2 मेल चोर, 1 फीमेल चोर। 2 मेल चोर, 1 फीमेल चोर। 2 मेल चोर, 1 फीमेल चोर। 2 मेल। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि मुझे 5-10 हजार देके पटा लोगे? नो नो नो, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट कड़क इंस्पेक्टर। बहुत कड़क हूँ। सर, कड़क से थोड़ा नरम हो जाइए ना सर। 25,000 रुपए लेकर मेरी इज्जत बचा लीजिए सर। 25? हाँ, 25 का आंकड़ा मेरे लिए बिल्कुल सही है। आज तारीख भी 25 है। 25 तारीख को ही मैंने जन्म लिया। 25 तारीख को ही मेरा विवाह हुआ। 25 तारीख को ही मेरी बेटी ने जन्म लिया। 25 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। निकालिए 25,000 रुपए। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ हाँ, लाओ। जल्दी 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 जल्दी। ये ले साहब, पूरे 25,000। हम हराम के पैसों को हाथ नहीं लगाते, यहाँ डाल दो। लीजिए। हाँ, लेकिन इस हलकट को नहीं छोड़ूंगा। चल पुलिस के डंडे खा, चल। सर अच्छा चकोरी, अच्छा बैठ। मेरी जान, मेरी मिस इंडिया, आज मैं तुझे 10 लाख के हीरो का ताज पहनाऊंगा। ताज। ये देख, ये देख। मैं मर गया, मैं रुट गया, मैं बर्बाद हो गया।
बैंक मैनेजर संपत राज बड़ोला बोल रहा हूँ। हम पिक्चर बनाने के लिए पैसा नहीं देते, प्लीज सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। क्या काम है आपको? सर मेरा नाम श्याम गोपाल वर्मा है। सर मेरा नाम राम गोपाल शर्मा है। ओह, यानी वर्मा एंड शर्मा। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सर ये रही एप्लीकेशन। हाँ। अरे ये तो आपने बैंक लूटने का एप्लीकेशन दिया है। सर ये है रिवॉल्वर। क्या है कि हम लोग कोई भी काम थ्रू प्रॉपर चैनल करते हैं। अब जल्दी से लोन दे दे, वरना ये रिवॉल्वर की गोली तेरी खोपड़ी की झोपड़ी में छेद करके तेरी जिंदगी का लालटेन यानी कि ऑफ हो जाएगा। अब जल्दी से चाबी निकालो, स्ट्रांग रूम चलो, हमें लोन दो जल्दी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो इस तमंचे की 6 गोलियां उसके भेजे में उतर जाएंगी। और मेरी एक बात तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, जब तक हम बोलेंगे नहीं कोई भी उस सामने वाले कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। कमरा ध्यान से देखो। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 चलो चलो, बैठो बैठो, नीचे बैठ। और याद रहे, अगर तुम में से एक ने भी भागने की कोशिश की तो सब एंड हो जाएगा। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं जनता बैंक से बोल रहा हूँ। यहाँ डाका पड़ा है, आप फौरन यहाँ आ जाइए। स्टॉप स्टॉप, हरी अप। बैंक को चारों तरफ से घेर लो, चलो। रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? बेटा अंदर लुटेरे हैं, मेरा शुगर बढ़ गया, चॉकलेट खिलाकर बाहर भेज दिया। मेरी जवान बेटी राम कटोरी पेट से है, तुम्हारे दर से लेबर पेन चालू हो गया, बच्चा होने वाला है, इसलिए हम दोनों को छोड़ दिया। कितने डाकू हैं अंदर? 6 डाकू हैं, हट्टे कट्टे मुस्टंडे। हुई माँ बेटा किसी वक्त भी बच्चा होने वाला है, एक ऑटो बुलवा दे। हवलदार जी, इनके लिए ऑटो मंगवाओ जल्दी। बेटे डाकुओं को पकड़ो, तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा। इंस्पेक्टर, अगर मेरा बेटा हुआ ना, मैं उसको भी इंस्पेक्टर बनाऊंगी। एक बकरा फंसा है 50,000 रुपए में, 25,000 एडवांस लेकर आया हूँ। चक्कर क्या है? चक्कर पे चक्कर है, कोर्ट में झूठी गवाही देनी है। ऐसी एक्टिंग करना कि तुम्हारा झूठ बिल्कुल सच लगे। कब देनी है? कल कोर्ट के अंदर। पत्रकार सत्येंद्र विद्यार्थी हाजिर हो। लफंगे, दरिंदे, टीचर होकर एक टीचर की ड्यूटी। चलिए आप, चलिए आप, चलिए आप। ऑर्डर। क्या एक्टिंग करता है, फिल्मों में होता शाहरुख खान की छुट्टी कर देता। वेरी गुड वेरी गुड। मिस्टर सत्येंद्र विद्यार्थी, आपको इस तरह अदालत की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में कहें। सॉरी सर, मैं शर्मिंदा हूं कि मुझसे इस अदालत की तौहीन हुई, लेकिन इस पापी को देखकर मेरा खून खौल उठा सर, जिसने शिक्षा के पवित्र नाम को कलंकित किया है। साले ने सीन जमा दिया। सर, यह शर्मनाक दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा था सर। 20 जनवरी की रात को इस राधेश्याम ने मीरा चंदेल का कत्ल किया था।
मीना चंदेल जिसे इस साल का सर्वश्रेष्ठ टीचर का अवार्ड मिलने वाला था, और उसी की वजह से मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था, लेकिन इंटरव्यू ले नहीं पाए क्योंकि इस समाज के भेड़िए ने उनकी इज्जत की कागज पर वासना की काली स्याही से बलात्कार का घिनौना इतिहास लिख दिया। नहीं नहीं, ये झूठ है योर ऑनर, सरासर झूठ है। मैं मीना जी की बहुत इज्जत करता था, मैं भला उनकी इज्जत कैसे लूट सकता हूँ? वो मेरी सहयोगी थी, विद्या का दान देने वाला विद्या की इज्जत नहीं लूट सकता योर ऑनर, नहीं लूट सकता। ये अदालत पत्रकार सत्येंद्र विद्यार्थी की गवाही की बिना पर राधे श्याम को मीना चंदेल के बलात्कार और हत्या का दोषी मानकर जेरे दफा 375, 376 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट डिसमिस। वीरू, तुझे घर आने की फुर्सत मिल गई बेटे? क्या बोलूं माँ, रात पाली की नौकरी है ना, इसलिए तुझे उठाया नहीं, खुद खाना लेकर खा रहा हूँ। और ये तेरी कैसी ड्यूटी है जो हमेशा रात को ही होती है? माँ, हमारी कंपनी में सारा काम रात को ही होता है। रात की ड्यूटी तो चोरी चकारी की होती है। चौकीदारी भी होती है। अच्छा, तो तू चौकीदार है? हाँ माँ, सर्वेंट, चौकस रहना पड़ता है। बेटा, तेरा बाप जेल में मरा, उन पर चोरी का इल्जाम था, इसीलिए डरती रहती हूँ। वादा कर, तू अपना काम हमेशा ईमानदारी से करेगा। माँ, तू जाके आराम कर, सो जा। तेरा बेटा जो कुछ भी करेगा सही करेगा। तो एक और सही काम कर देना बेटे, एक चांद सी बहू ला दे। लो, तेरी चांद सी बहू लाने के लिए फिर तो मुझे रात को ही काम करना पड़ेगा। क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि दिन में तेरी चांद सी बहू मुझे कहाँ मिलेगी? Come on. मैं तो कहता हूँ दिल्ली को सेमिनार देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छी है। जी बोलिए। हाय, मैं पारो हूँ, ये मेरा घर है। अभी अभी पुणे से लौटी हूँ, मेरी चाबी खो गई है। ताला खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं खुल रहा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ताला तोड़ो, अंदर चली जाओ। हाँ पर आजकल जमाना बहुत ही खराब है। अगर मैं ये ताला तोड़ूंगी तो लोग मुझे ही चोर नहीं समझेंगे क्या? इसलिए अगर आप मेरी मदद करें तो। बताइए हमें करना क्या, हम कर देंगे। ये ताला तोड़कर आप मेरी मदद कीजिए। गुरु चलो। ये चक्कर राम तेरी अकल का घास खाने गई है। अगर इसका घर ये नहीं हुआ तो अपनी तो बाट लग गई ना। गुरु, अगर इसका ये घर नहीं होता तो हमको क्यों बोलती? तुझे क्या शक्ल से चोर लग रही है? और इसकी शक्ल देख, चेहरे से क्या मासूमी टपक रही है। हाय पारो। हाय। पुणे से कब आई? माँ जी साथ में नहीं आई? नहीं, वो भैया के घर खंडाला उतर गई। मेरी कंप्यूटर क्लास थी ना, इसलिए मैं चली आई। बोल, अब क्या बोलता है? पड़ोसन को देखकर तो यकीन हो गया ना कि इसी का घर है। चलिए मैं तोड़ देता हूँ। आइए। हेलो।
देखा? थैंक यू सर। आप लोग क्या लेंगे, गरम या ठंडा? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, हम लोग चलते हैं। चल। इतनी भी क्या जल्दी है? पारो बहुत अच्छी चाय बनाती है, पीकर जाइए ना। आप भी बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करती हैं। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। फैनी, ओ फैनी, आना। ये फैनी बिल्कुल गोवा की फैनी जैसी है। फैनी, ये डाइनिंग टेबल देखा? टेप रिकॉर्डर, फ्रिज, मिक्सी। ओ फैनी, ये लो। अरे तुम कौन, इधर क्या कर रहे हो? देखो जी, ताला टूटा हुआ है। अरे अरे हमारा बात सुनो, वो जो तुम्हारा डॉटर है ना, हाँ। उसका घर का चाबी खो गया था, हमने इसलिए घर का ताला तोड़ दिया। वो अब वाले चाय लेने गई है। डॉटर? मेरी डॉटर? चलो अंदर। ये सब सामान किधर गया? मेरी ये क्या मिक्सी, हो गया? ये मेरा नहीं टेप है। रिकॉर्डर। अरे ओह, ये चोर, चोर, चोर। ये सब क्या हो गया? तुम चोर हो, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम, पुलिस में देंगे। अरे गुरु रुक जा रे, क्यों मार रहा है मेरे को? अरे तुझसे पहले ही कहा था उस लड़की के बारे में। लड़की देखा, फिसल गया। उसके चेहरे से मासूमियत तबकती दिख रही थी तेरे को। चला उसके घर का ताला तोड़ने गया था, और तेरे कारण एक लड़की अपन को शंडी लगाकर चली गई। अरे क्या करूं गुरु, लोचा हो गया, मुझे माफ कर दे। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, इन सबकी तो कोई गारंटी नहीं है। चुप कर, बकवास मत कर। वीरू भैया, तुम्हारी माँ सीरियस है। डॉक्टर साहब, यस, क्या हुआ मेरी माँ को? तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उनके पेट में अल्सर का फोड़ा फूट गया है। तो ऑपरेशन कीजिए ना। हमने तैयारी शुरू कर दी है, आप 50,000 की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, ओके, अब तैयारी कीजिए। ओके। अरे 5 के चीज है, 10 मांगो ना, मैं दे दूंगा। धनीराम सेठ हूँ, पैसा कितना चाहिए मिल जाएगा। हाँ जी। नमस्ते। आओ आओ वीरू दादा, बोलो क्या हाल है? मुझे 50,000 रुपये चाहिए सर जी। 50,000 के है? मांगो तो धनीराम सेठ आंटी से 5 लाख डिले कर दे, और मना कर दूं तो गोबर पोत दियो मारे चेहरे पे। माल दिखा, माल नहीं लाया, खाली हाथ आया हूँ। सुनो वीरू दादा, बिना आग के चूल्हो और बिना बारात के दूल्हो जो खोने लग गए, वैसे ही बिना माल के वीरू दादा फुट्टो सी को लग गए। मेरी माँ बीमार है, मुझे उधार दे दीजिए। अरे थारी माँ तो जिंदा है, पर मारो बाप तो मर गयो, पर मरते मरते ये पट्टी लगा गयो और बोल कर गयो कि बेटा धनीराम, जिंदगी में कभी भी कर्ज ना लेना और ना देना। मैंने माफ करो हैं, क्योंकि मैं अपने बाप के असूलों से इस पट्टी की तरह चिपकोड़े हूँ, और कर्ज देने से उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। आज तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मेरी माँ नहीं बेचेगी। मैं वादा करता हूँ 1 हफ्ते में पैसे वापस कर दूँ। अरे पीसा का मामला में तो धनीराम साहूकार के वादे पे भी भरोसा नहीं करे, और तू तो चोर है, और वो भी अव्वल नंबर को। यहाँ टेम खोटा मत कर, जा लंबो हाथ मार। राम राम। अरे चोरों के भी उसूल होते हैं। ये पैसे 1 हफ्ते के अंदर मैं तेरे मुंह पर मारूंगा।
धनीराम जी। चलिए। धन से भरपूर से धनीराम जी, माँ के दर्शन के लिए आए हो? अरे हट पर है, हमारे मुंह मत लाग। अरे तुम्हारे मुंह कौन लगता है? पूरा शरीर बदबू से भरा हुआ, बदबू मार रहे हैं आप। वीरू किधर है? इंस्पेक्टर साहब, वीरू माँ के लिए दवा लेने गया है। मैं आता हूँ। सेठ जी, जब सरस्वती मैया अकल बांट रही थी, तुम क्या लक्ष्मी मैया के सैंडल साफ करने निकल गए थे? ये मतलब ये सेठ जी, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी समझता था, लेकिन तुम एक नंबर के गधे, एक नंबर के बेवकूफ निकले हैं? ये बकवास कर रहे हैं तू? वीरू को पकड़वाने आए हो? कमर कस के है, 50,000 ले गया मारे सू जबरदस्ती। और वो जो लाखों रुपए तुमने उससे कमाया, उसका क्या? तो क्या रोक लो दियो गिन के। चोरी के माल का? जरा सोचो। वीरू को पुलिस पकड़कर जेल खाने ले जाएगी, उसको लंबे चौड़े डंडे मारेगी, और वीरू मार के डर से सब कुछ बक देगा कि उसने कहां का माल चोरी किया है, किसको माल बेचा है। आपको धीरे बोल भाया, लोग गाँव जावे, अस्पताल आइयो। मैंने कौन सा बोला कि चिड़ियाघर है? सेठ जी जरा सोचो, पुलिस तुम्हारे मोहल्ले में आएगी, तुम्हारे घर में घुस जाएगी, तुम्हारे दोनों हाथों में हथकड़ी पहनाएगी और खींचती हुई ले जाएगी। मोहल्ले वाले सब देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे मुंह पर फूकेंगे। सोचो, वीरू तो जेल जाएगा ही जाएगा, साथ में तुम्हारा 50,000 भी चला जाएगा। वीरू को तो जेल में जाने की आदत है, जब से उसने माँ की कोख से जन्म लिया है ना, कितनी बार वो गया आया। तुम्हारा क्या होगा? ओह सेठ जी, तुम्हारी 2 जवान बेटियां जिनकी शादी होने वाली है, शादी कैंसिल। जब पुलिस के हाथ में तुम्हारे जैसे मोटा बकरा लगता है ना सेठ जी, आगे पीछे पूरा चूस लेती है। सोचो, तुम्हें उल्टा लटकाएंगे, नंगा करेंगे, लंबे चौड़े डंडे मारेंगे। नहीं भाया, तू बता मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब, मैं ये केस विड्रॉ कर रहा हूँ, अब आप जाओ। जाइए इंस्पेक्टर, केस विड्रॉ कर लिया इसने। Congratulations, operation is successful. It's okay. आइए मैडम, नए डिजाइन के गहने आए, दिखाऊं? हाँ, दिखाइए। ये नेकलेस देखिए मैडम, ये नेकलेस देखिए, आप पे बहुत जचेगा मैडम। इसकी क्या कीमत है? सिर्फ 50,000 रुपए। हाँ, 50,000? Only 50,000? No. मुझे थोड़ा कॉस्टली डायमंड नेकलेस दिखाइए ना। ठीक है मैडम। बच्चों, अभी मैं तुम लोग को एक नया मैजिक दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। क्या मैं ये ले सकता हूँ? जरूर। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर देखिए। ये नेकलेस मैं अभी अपने पॉकेट में रखता हूँ, और मैजिक के जरिए ये मैं किसी लाल चोली वाली लड़की की चोली से निकालूंगा। हाँ? बुम बम ब्रम। अब ये नेकलेस किसी लाल चोली वाली लड़की के पास होगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, वो नेकलेस आपकी चोली में है, निकाल दीजिए। कुछ नहीं है मेरी चोली में। मैडम, मेरा नाम वीरू है, लोग मुझे मावाली नंबर 1 कहते हैं। उस दिन मुझे बेवकूफ बनाकर सारा माल हड़प लिया था। जल्दी से निकालो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। रियली? मेरे पास कुछ नहीं है। ओह रियली? हाँ। शराफत से निकालो, नहीं तो मैं खुद ही मैं खुद निकाल देती हूँ। ओह ग्रेट, ये कहाँ से आ गया? ये लो। देखा आप लोगों ने मैजिक से कैसे निकाला?
पता नहीं इसको हो क्या गया, बड़े गुस्से में भी है। देखो हमेशा टेंशन पालती रहती है, उसकी यही आदत है, कुछ बताएगी नहीं वो। क्या हुआ पारो, क्यों इतनी टेंशन में हो? वो हल्का टुच्चा वीरू मवाली साला मेरा गेम बिगाड़ दिया। वीरू बेटा, तुमने मेरी बीमारी पे बहुत पैसे खर्च कर दिए। फिर शुरू हो गई। माँ, पैसे क्या होते हैं? हाथ का मैल। नहीं बेटा, पैसा हाथ का मैल नहीं, माथे का पसीना होता है। बोल, कहाँ से लाया इतना पैसा? माँ, चोरी करके लाया हूँ बस। चोरी का नाम मत ले वीरू, इस गाली को मैं एक बार सुन चुकी हूँ। जब जमाने ने मुझे चोर की बीवी कहा था, अब मैं चोर की माँ कहलाना नहीं चाहती। मौसी, उदास क्यों होती हो? वीरू ने कर्जा लेकर तुम्हारा इलाज कराया है। बेटा, एक कर्ज तुम जल्द से जल्द चुका देना। माँ, तो आराम कर, जाके सो जा। गुरु, पुलिस स्टेशन से हवलदार आया था, मैंने उसे बाहर से भगा दिया ताकि माँ को कुछ पता न चले। क्यों? किस लिए आया है? तुम्हें पतंजलि देने के लिए आया था। पुलिस स्टेशन से तुम्हें इंस्पेक्टर राम शेट्टी ने बुलाया है। ठीक है, तुम माँ का ख्याल रख, मैं आता हूँ। मैडम, वो चोर हो सकता है, चीटर हो सकता है, मगर रेपिस्ट नहीं हो सकता। पुलिस के पास हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड होता है। वीरू ने आज तक किसी की इज्जत पर डाका नहीं डाला। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको क्या लगता है ये कपड़े मैंने अपने आप फाड़े हैं? हाँ? गला मत फाड़िए, चुपचाप बैठ जाइए। उसको बुलाया है, आता ही होगा। हाँ, बैठिए। चाय पर बुलाया है, जो दौड़ा ही चला आएगा। जय हिंद शेट्टी साहब, जय हिंद। ओ, आप भी हैं? कपड़े फटे हैं। आपने रिमांड ली क्या? डेफिनेटली पकड़ी गई। चोर जब पकड़े जाते हैं तो हालत ऐसी हो जाती है। बोलिए, आपने किस लिए बुलाया है? पारो ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है 376 की। 376? ये कौन सी बला है? बला नहीं, बलात्कार है। पारो ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि तुमने इसके साथ बलात्कार किया है। हाय, मैं लुट गई और बर्बाद हो गई। मिट्टी में मिल गई मेरी जवानी। हे राम, तेरी पारो मैली हो गई। ए भूतनी कहीं की, ज्यादा होशियारी मत कर। मैंने तेरे को हाथ तक नहीं लगाया। ये तो कमाल हो गया साहब। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा चाड़ा ना। साहब, ये लड़की एक नंबर की चैप्टर है, चोर है। तो क्या चोर लड़की की कोई इज्जत नहीं होती? हाँ, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है तेरे पास। खामोश वीरू, इस देश का कानून अंधा नहीं है। कोई भी लड़की खुलेआम इस तरह अपनी इज्जत लुटने का इल्जाम नहीं लगाती, समझे? हवलदार। यस सर, चल अंदर, चल। अरे साहब सुनिए। ये मिर्ची क्या भाव है? ये 5 रुपए की पाव किलो है। और ये गाजर? ये गाजर 4 रुपए की पाव किलो है। और ये मूली 2 रुपए की 2 है। पत्ता गोभी भी ताजा है और प्याज भी 5 रुपए किलो है। और ये पालक 5 रुपए में ले लो। और ये टमाटर 10 रुपए किलो है। अरे अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? अरे माँ जी, अरे कोई है? अरे कोई है? देखिए बहन जी, क्या हो गया इनको? क्या हुआ? पानी है क्या? पानी कहाँ मिलेगा अभी? हाँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, जरा चक्कर आ गया। माँ जी, नारियल पानी के छींटे देकर आपको होश में लाई है ये। आप ठीक है ना? हाँ बेटी। यहाँ? हाँ, तूने सारा पुलिस स्टेशन हिला दिया था, अब मैं तुझे हिलाने आया। मालूम है ना मैं किस मिट्टी की बनी हूँ? ये क्या कर रहे हो? जिस गुनाह की सजा काट कर आ रहा हूँ, वही गुनाह करने जा रहा हूँ। देखो, मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ। नहीं, तुम अपनी इज्जत गवा चुकी हो। पुलिस स्टेशन में तुम्हारे बलात्कार का एफआईआर दर्ज है। उसी रिपोर्ट को सच करने आ रहा हूँ। मतलब तुम मेरा रेप करोगे? क्यों? कोई शक?
गलत इल्जाम को मैं सही साबित कर दूंगा। जब दूसरों के दामन पर कीचड़ उछालने का शौक रखती हो तो खुद के दामन को भी मैला करने की हिम्मत रखना सीखो। इंसान की इज्जत नोटों से भरा कोई बटुआ नहीं है जो तुम सरे बाजार किसी की जेब से उड़ा देती हो। बल्कि इज्जत की मोती इंसान की आंखों के समंदर का वो सैलाब होता है जो आंसू बनकर टपकता है। अरे ये क्या नया ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ। अरे तो करो, किसने मना किया है? अखबार में इश्तेहार दे दो, अच्छा लड़का मिल जाएगा। मगर मुझे तो तुम जैसा अच्छे दिल वाला लड़का चाहिए, इसीलिए तुमसे शादी करूंगी। अरे चल, शादी और तुझसे पागल हो गई क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। और हो जा, लेकिन मैं हरगिज तुझसे शादी नहीं करूंगा। वीरू, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम शादी से इनकार करोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो मर जा, एक मुसीबत टल जाएगी। वीरू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूँ। तू भाड़ में जा। ए झाड़, तू पारो के प्यार का गवाह है। तेरा पत्ता पत्ता बूटा बूटा कहेगा। पारो ने वीरू के प्यार में सुसाइड किया। मुझे मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। वीरू, मैं चलिए दुनिया छोड़कर। तुम खुश रहो, आबाद रहो। वाह 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 पारो, लेकिन मरने से क्या होगा? अरे तू लोगों की जेबों में से बटुए चुराती है, क्या वीरू के सीने में से दिल नहीं चुरा सकती? अरे शेम ऑन यू यार। चक्रम भैया, क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? मुझे मर जाने दो। चक्रम भैया बोला ना, अब मरना कैंसल। अब देखो, ये जो तुम्हारा चक्रम भैया है ना, ऐसा चक्कर चलाएगा कि अपना वीरू है ना, इसी रस्सी से बंधा चलाएगा। अच्छा, सच? यस। सच पारो, चक्रम चक्कर चलाने में एक्सपर्ट है। अब तो घर जाकर सो जा और प्यार के सपनों में खो जा। सो जा। अरे ये तो खड़ी खड़ी सो गई। क्या बोल रहा था तू? सच कह रहा हूँ गुरु, पारो तेरे बगैर मर जाएगी। अरे कल की मरती आज मर जाए, जहर मैं दे दूंगा। वो बदनामी का जहर पहले से पी चुकी है और जहर देने की कोई जरूरत नहीं है। बात करता है वीरू, वो तेरी चाहत के अंदर मीरा जैसी दीवानी और राधा जैसी बावरी हो चुकी है। तूने लोगों की जेबों में झांकती हुई पारो की आंखों को देखा है, तेरे दिल में झांकती हुई आंखों को नहीं देखा है। मुझे देखना भी नहीं है। वो चालू चिड़िया आफत की पुड़िया से मुझे
कुछ नहीं लेना देना। कुछ नहीं लेना देना? कैसे नहीं लेना देना? अब तो लेना देना होगा शुरू। अब देखना चक्रम का खेल शुरू। वीरू, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम शादी से इनकार करोगे तो मैं मर जाऊंगी। वीरू, उठ बेटा। क्या बात है, आज इतनी देर तक सो रहा है? रात को बहुत देर हो गई, मैं इसलिए उठ नहीं पाया। चल उठ, जल्दी से हाथ मुंह धो ले। हाँ, आता हूँ। भैया चक्रम, तुम्हारे कहने से भी वो नहीं माना तो किसकी बात मानेगा? ये क्या माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप इतना काम कर रही हैं? तो क्या करूं? और कौन है इस घर में ये सब करने वाला? माँ जी, मैं तो कहता हूँ कि वीरू की शादी करा दो, घर में बहू आ जाएगी, फिर वो काम के अंदर आपका हाथ बटाएगी। तू सही कहता है रे, मैंने भी पंडित को बोल रखा है अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए। माँ जी, पंडित जी को बुलाने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा पंडित आपके घर में मैं हूँ। क्यों, कोई लड़की देख रखी है क्या? मैंने नहीं, वीरू ने लड़की पसंद कर रखी है। सच? माँ जी, आपको क्या बताऊं, इनकी प्रेम कहानी के किस्से सबकी जबान पर है। लड़की ने तो हाँ कह दी है पर... वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ लड़की देखने में कैसी है? बहुत अच्छी है, कभी झूठ नहीं बोलती, कभी चोरी नहीं करती, देखने में बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। मगर ये तो बता कि वो चांद का टुकड़ा है कहाँ? हाँ, इधर ही है, सिर्फ आपके हाँ बोलने की जरूरत है। हाँ बोलो। हाँ, मैं हाँ बोलती हूँ, दिखा। पारो। देखो माँ जी क्या चाल है, बिल्कुल हिल नहीं जा रही। चलो माँ जी के पाँव छुओ। प्रणाम माँ जी। मजबूर हूँ, आपके पाँव भी छू नहीं सकती। क्यों, क्या हो गया? माँ जी, मेरे पेट में आपका पोता पल रहा है। आप दादी माँ बनने वाली हैं। ये क्या कह रही है? अब मैं क्या बताऊं माँ जी, वीरू ने इसको कंवारी माँ बना दिया है। और अब देखो, इस बेचारी से शादी करने से इनकार कर रहा है। ऐसे में ये कहाँ जाएगी, किसको अपना मुंह दिखाएगी? वीरू ऐसा कर रहा है? माँ जी, आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ माँ जी। अच्छा, आने दो वीरू को, मैं देखती हूँ कैसे ना बोलता है। चलो बेटी, तुम अंदर जाओ। आराम से, आराम से। आइए माँ जी, आइए, आइए। बैठिए। क्या हुआ माँ, बहुत परेशान दिख रही है? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को छोड़, पहले तो ये बता कि तू शादी क्यों नहीं कर रहा है? उधर क्या देख रहा है, पहले मेरी बात का जवाब दे। अरे माँ, शादी क्यों नहीं करूंगा माँ? शादी थोड़ी ऐसे हो जाती है। पहले मुझे लड़की पसंद आनी चाहिए, फिर उस लड़की को मैं पसंद आना चाहिए, उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि वो तेरी सेवा कर सकती कि नहीं, उसके बाद शादी करूंगा। अच्छा, तो इतना समझदार होते हुए भी तुमने उस लड़की को माँ क्यों बनाया? माँ मैंने किसको बनाया? पारो को। और किसको? ये पारो कौन है? पारो, बेटी इधर आना। ए लड़के, कौन है तू? चल घूंघट उठा। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी। अरे कैसे तू नहीं उठाएगी? तू? बेटी तुम? माँ, ये चोरनी है, इसकी बातों में मत आना। चल निकल यहाँ से। नहीं, मैं कहता हूँ निकल। मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, इसी लड़की ने मेरी जान बचाई, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि एक हफ्ते में ये पेट कैसे आ गया? माँ, वो, मैं बताता हूँ। ये लड़की वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। ये उसकी जुड़वा बहन है, ट्विन सिस्टर। हाँ। अच्छा चक्रम, इतनी जल्दी जुड़वा बहन भी पैदा कर दी? ए, चल। नहीं,
मैं कहता हूँ चल। अरे ये देखा, तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो और क्या करती? चल 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 निकल यहाँ से, चल। ठहरो वीरू, मैंने तो जिस दिन इसे देखा उसी दिन फैसला कर लिया, ये चांद का टुकड़ा ही मेरी बहू बनेगी। अरे माँ तू चुप रह वीरू। चक्रम जी, तू जा और पंडित से शादी का मुहूर्त निकलवा। ओके भाभी। ये कैसा शोर है? ये शोर नहीं, ये मोर है। ये दिल मांगे मोर मोर मोर। क्या है? तू सो जा। ये तिजोरी नकली चाबी से नहीं खुलेगी, ये लो असली चाबी। जिसे तकदीर ने लूटा हो उसे तुम लोग भी लूट लो। वाह गुरु वाह, लाखों का माल हाथ लगा है। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है गुरु। अरे ये तो अपन है। अरे बाप रे, डुप्लीकेट, तेरा हम शक्ल। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो अच्छा एक फोटो है। कुछ नहीं। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। अरे बोलो कुछ नहीं है। अरे कुछ दिखाओ। नहीं। अरे भाभी, अरे मुंह देखो। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ? इन्होंने शादीशुदा होते हुए भी मुझसे शादी की। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इन्होंने मुझे। अरे क्या हो गया? अरे नहीं। देखिए ये फोटो। अरे माँ मैं माँ जी, क्या हुआ माँ? बेटा, ये तुम्हारा भाई लगता है। मेरा? ये मेरा भाई? तुमने कभी बताया नहीं माँ। बोल माँ। ये मेले में बिछड़ गया था, ये मेले में मिला था। माँ तू बोलती क्यों नहीं माँ? बोल माँ, तुझे मेरी कसम। नहीं बेटा, कसम मत दे मुझे। बरसों पुरानी बात है। तेरे पिता गजानन को चोरी के जुर्म में उन्हें सजा हो गई। उन दिनों मैं पेट से थी। जेल में तेरे पिता को पीलिया हो गया और उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मेरा गर्भपात हो गया। इस हादसे से मैं पागल सी हो गई थी। मैं वालिया से बदला लेना चाहती थी, अपनी उजड़ी हुई कोख का। मैंने सुना वालिया की पत्नी ने जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। एक रात मैं उनके घर में घुस गई, एक बच्चे को चुराया और उसका गला घोटकर मार देना चाहा।
ताकि वालिया को बच्चे की मौत का एहसास हो। लेकिन जब मैं उसका गला घोटकर मारने चली, उस बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों ने मेरा आंचल थाम लिया और मेरी छातियों में दूध उतर आया। उस बदला लेने वाली औरत के अंदर मां जाग उठी और मैंने उस बच्चे को मारा नहीं, अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। और वो बेटा मैं हूं। हाँ बेटे, तू मेरी अपनी कोख से तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे की तरह ही पाला है। मैंने हमेशा तुझे चोरी और चकारी से अलग रखना चाहा, लेकिन मेरी ममता की बुनियाद तो चोरी ही है जो मैंने तुझे चुरा कर की है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों भाइयों को जुदा किया। अब तो तुम्हारा भाई मिल गया है, मैं उसे सारी हकीकत बताकर अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। कहाँ है वो? देखिए, मैं जानती हूँ तुम मेरे पति के छोटे भाई हो। भाभी? उनके छोटे भाई को कोई बचपन में उठाकर ले गया था। तुम्हें देखते ही ऐसा लगा कि शायद वो ही तुम हो। तुम ठीक कहती हो बेटी, मैं ही वो निर्दयी औरत हूँ जिसने इन दोनों भाइयों को अलग किया था। भाभी, मुझे पता नहीं था कि मैं अपने ही भाई के घर में डाका डाल रहा हूँ, अपनी ही भाभी के गर्दन पर चाकू लगा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। भाभी, भैया कहाँ है? क्या हुआ भाभी, अब रो क्यों रही हो? तुम्हारे भैया इंस्पेक्टर विक्रम वालिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी हत्या कर दी गई थी। क्या हुआ था विक्रम भैया के साथ? तुम्हारे भैया, मेरे पति इंस्पेक्टर विक्रम पुलिस डिपार्टमेंट के एक जाबाज अफसर थे। भगवान, आज मेरे पति का जन्मदिन है, उन्हें 100 साल जीने का आशीर्वाद देना। ये तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, जब भी ड्यूटी पे जाते हैं सब भूल जाते हैं, अपनी पत्नी, घर। आज मंदिर में अभिषेक के लिए जल्दी बुलाया था, पता नहीं कौन सी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विक्रम वालिया की पत्नी बोल रही हूँ। बोलिए। साहब हैं क्या? धन्नू लोटिया, बता, 500 रुपयों के नकली नोटों में तेरे असली साथी कौन कौन है? तो कुछ नहीं जान पाएगा इंस्पेक्टर, मैं बहुत सख्त मिट्टी का बना हूं। अच्छा, सख्त से सख्त मिट्टी का खिलौना भी टूटता है, तू भी टूटेगा। तुझे तोड़ने के कई तरीके हैं मेरे पास।
सर आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया है। ओके सर। मॉर्निंग सर। हेलो इंस्पेक्टर वालिया। कहो क्या बोलता है तुम्हारा वो लोटिया? अभी तक नहीं बोला सर, लेकिन बोलेगा। और जिस दिन उसने मुंह खोला, जाली नोटों का एक बहुत बड़ा गिरोह बेनकाब हो जाएगा। वेरी गुड इंस्पेक्टर वालिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही काबिल ऑफिसर हो और हमें मालूम है कि तुम हमारे भरोसे को कभी तोड़ोगे नहीं। थैंक यू सर। बाय द वे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन सर भाई हम भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सब बातों की खबर रखते हैं। एनीवे, आपकी वाइफ का भी अभी फोन आया था। शायद आपने उनसे कुछ वादा किया था मंदिर जाने का। देखो भाई, ऑफिस की ड्यूटी के साथ घर में भी ड्यूटी निभानी पड़ती है, इसलिए आज मेरी तरफ से आपको छुट्टी। टेक केयर सर। गुड लक। देख इंस्पेक्टर, देख। चले मंदिरा। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम वालिया स्पीकिंग। तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। तुम फौरन शहर से बाहर लाल कोठी पे आ जाओ। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारी पत्नी बेमौत मारी जाएगी। इंस्पेक्टर विक्रम वालिया, तेरा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? चलो अंदर चलो। अब इस बर्फ के सिले पर तुम खड़े हो जाओ और ये फांसी का फंदा अपने गले में डाल लो। जल्दी करो। और तुम ये रस्सी लेकर अपने पति के हाथ पीछे से बांध दो। जाओ। इंस्पेक्टर विक्रम वालिया, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो तू मुझे और मेरी गैंग को जीने नहीं देगा। आज तेरा जन्मदिन नहीं, मरण दिन होगा। अब जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती जाएगी, तेरा ये फांसी का फंदा कसता जाएगा। उन्हें छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चाहे उनकी जगह मेरी जान ले लो, पर उन्हें छोड़ दो। वेरी गुड। अब तुम एक काम करो, अपने पति के गोल चक्कर लगाओ, वो भी एक टांग पर, आधे घंटे तक। बोलो, करोगे? नहीं मंदिरा, तुम ऐसा कुछ मत करना। लुटिया, तेरी दुश्मनी मुझसे है, जो कुछ करना मेरे साथ कर, लेकिन उसे कोई तकलीफ मत दे। ये निशान तुझे याद है ना? हा? कितना तड़पाया था, हा? चल शुरू हो जा। नहीं मंदिरा, शुरू हो जाओ जल्दी। नहीं। जल्दी। नहीं। नहीं मंदिरा। मंदिरा।
के सामने मेरे पति को 3 हत्यारों ने बेरहमी से मार डाला और इस बदनसीब मंदिरा के सुहाग का मंदिर टूट गया। तेरे चरणों की सौगंध भाभी, जिन लोगों ने तेरा सुहाग छीना है, मेरे भाई को मारा है, तेरे हर आंसुओं का ऐसा बदला लूंगा कि उन लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी। हे नागन काली, तू ग्रेट, तेरा वार न जाए खाली। हे माता माए, तेरे प्रताप से ये गांधीवादी देश आतंकवादी हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक पूरी जनशक्ति तेरी गनशक्ति का तमाशा देख रही है। हे काली माए, तेरी कृपा से यहाँ तो मेरा राज जबरदस्त चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में मेरा राज चले, तेरी कृपा से और मेरी दहशत से। आशीर्वाद दे काली माई, आशीर्वाद दे। जय काली मायो। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होंगी सर। मुत्तो स्वामी, कितनी बार बोला कि पीछे से नहीं बोलने का? आइयो स्वामी, अब मैं आगे से नहीं बोलेगा। आगे से नहीं बोलेगा? मेरा मतलब आगे से नहीं बोलेगा। हाँ, आगे से नहीं बोलेगा। अगर आपका पूजा पाठ खत्म हो गया हो तो नीचे चले, जनता जनार्दन आपके लिए प्रसाद लेके खड़ा है। प्रसाद? चलो पहले आप। नमस्कार। नमस्ते डांगे साहब। नमस्कार। बैठो। धंधा कैसा चल रहा है? आपका आशीर्वाद है भाऊ साहब। ये सट्टे बाजार के 1 लाख रुपया है। डाल दे। यानी आपकी लॉटरी चकाचक चल रही है। हाँ भाऊ साहब। जाओ। ए, आओ। ये टोपाज बार का 3 लाख रुपया। डाल दे। जी। जाओ जाओ। चल गुरु, हो जा शुरू। बड़ी सॉलिड खबर लाया हूँ। शहर में एक ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगी है, चल झाड़ू मार कर आ जाते हैं। नए चक्रम बहुत हो गया, अभी ये चोरी चकारी बंद। हाँ भैया, ये ठीक कह रहे हैं। चोरी नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? जीने के लिए बहुत रास्ते हैं दोस्त। मैं बड़े से बड़ा बोझ उठा सकता हूँ, लेकिन अपने भाई की लाश का बोझ उठा नहीं सकता। मुझे पारो की मांग का सिंदूर नहीं दिखता है, मुझे दिखता है मंदिरा भाभी का विधवापन और उनकी सुनी मांग। मुझे पारो की रंगीन साड़ी नहीं दिखती है, मुझे दिखती है भाभी की सफेद साड़ी और उन पर भाई के खून के छींटे। शाबाश बेटे, मुझे तुझ पर गर्व है। जैसा वीरू मुझे चाहिए था, अब तू वैसा ही बन रहा है। माँ, तू कहाँ जा रही है? मैं तीरथ करने जा रही हूँ बेटा। क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई? ना बेटा ना। फिर आप क्यों जा रही हैं माँ जी? बेटी, गलती तो मुझसे हुई थी जो मैंने वीरू को अपनों से जुदा किया। अब इस बुढ़ापे में मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित कर लेने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो हरिद्वार गंगा मैया के पास, जो बरसों से पापियों के पाप धोती रही है। मुझे रोको मत, बस मुझसे वादा करो बेटे कि जब मैं लौट कर आऊं तो मुझे वो वीरू मिले जो अपने स्वर्गवासी भाई की परछाई हो। ये क्या अवतार लिया वीरू भैया? ये अवतार नहीं है भाभी, ये अपन का रुद्र अवतार है। भैया की हत्या करने वाले जहरीले सांपों को उनके बिल से बाहर लाने के लिए मुझे भैया के रूप की बीन बजानी ही पड़ेगी। नहीं वीरू भैया, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जो लोग सर पर कफन बांध लेते हैं उन्हें डर नहीं लगता, इसलिए शायद भगवान ने मुझे भैया का चेहरा दिया है। विक्रम वालिया को जिंदा देखकर वो लोग हरकत में आ जाएंगे।
भैया मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उन सांपों के फन को कुचल सकूं। अरे यार, तुम मंत्री लोगों को इलेक्शन के दिन में हमारी याद आती है, जैसे बारिश के दिन में मेंढक डराव डराव करते हैं। सुनो, ये मेरा वादा है, बूथ कैप्चरिंग के 25 लाख, बोगस वोटिंग के 25 लाख और जीतने के बाद 50 लाख मिलने चाहिए। ये हमारा फिक्स रेट है। अगर मंजूर है तो बात आगे बताता हूँ। ओके, तुम जीतेगा फिर। अयो स्वामी, हाँ, अगर आप जा पड़े नहीं मारे तो एक बात बोलो क्या? हाँ बोलो। अयो आप मेहनत करता है, हाँ, बच्चा पैदा आप करता है, फिर ये बाप दूसरे को क्यों बनाता है जी? मतलब? अयो मतलब सीधा है जी, आप वोट डलाता है, हाँ, आप लीडिंग करवाता है, हाँ, आप लोगों को लीडर बनवाता है। हाँ। अयो आप लीडर क्यों नहीं बनता, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता, आप खड़ा क्यों नहीं होता? अच्छा, स्वामी, पहली बार जिंदगी में तूने अकलमंदी की बात की है। सचमुच ये लीडर बनने का आइडिया खोपड़ी में क्यों नहीं आया यार? टांगे बाऊ, किसकी खोपड़ी की बात कर रहे हो? अरे मेरी खोपड़ी की बात कर रहा हूँ। आओ कमिश्नर, आओ। अरे भाई, क्या हुआ आपकी खोपड़ी? हाँ यार, सोच रहा हूँ कि इस बार मैं खुद ही इलेक्शन लड़ लूं। क्या मुत्तु स्वामी, क्या सुन रहा हूँ मैं? भाऊ तुम इलेक्शन लड़ोगे? क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है यार? अरे भाऊ, हंसने की तो बात है। इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। खुद ही निशाना बनाया, बंदूक उठाई और घोड़ा दबा दिया। इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हें लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ेगी, गरीब के पास, अमीर के पास हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ेगी। अरे भाई, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, मुझे अपना वोट दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं उनके लिए हाथ नहीं जोड़ूंगा। जो लोग मुझे इलेक्शन में वोट नहीं देंगे उनका हाथ ही काट डालूंगा। वाह। और नहीं दिया तो मेरे साले शिवा को भेज दूंगा। संभल के बेटा। अरे अंधे हो क्या? बाहर निकलो। क्या देख रहे हो? दिखता नहीं क्या? कौन हो तुम? मेरे को नहीं जानता? नहीं जानता। अच्छा, महात्मा गांधी को जानता है? हाँ, जानता हूँ। गुड। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी को जानता है? हाँ, जानता हूँ। वेरी गुड। तो बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी जानते हो? उनको भी जानता हूँ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी को जानते हो, महाराष्ट्र में जन्मे शिवाजी को जानते हो और बंगाल में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी जानते हो। और हरामखोर, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं जानता तू, मुझे नहीं जानता। नहीं, मैं हूं इस शहर का बादशाह, पाव डांगे का इकलौता साला, इकलौता। और तेरी हिम्मत कि मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं? यू बुड्ढे! तूने मुझे मारा, मुझे? मैं भाव डांगे का साला हूं। तेरी वर्दी है ना, क्यों उतरवा दूंगा यूं। तू शंभू कुत्ता को जानता है? नहीं। सलीम बिल्ली? नहीं। तगलू पहलवान? नहीं यार। जब तू इतने बड़े बड़े गुंडों को नहीं जानता है तो अपने जीजा को इतना बड़ा गुंडा कैसे समझता है?
तू शहर का बहुत बड़ा तुरम खां होगा, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। तेरा यह कुत्ता बहुत भौंक रहा था, पट्टा बांध के रखना। आइंदा से घर छोड़ने नहीं आऊंगा। शहर के किसी गटर से इसकी लाश निकाल लेना। क्या बकवास करते हो डांगे? बकवास नहीं कर रहा हूँ कमिश्नर, मैंने अपनी आंखों से देखा है इंस्पेक्टर वालिया को। मेरे घर आकर गर्मी देकर गया। कमाल है, हम तीनों ने तो उसे मारा था, मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है? पता नहीं, पर उसने मुझे बहुत मारा, बहुत। ठीक है, मैं तो नहीं मानता। आज उसकी बरसी है, हम सब वहां चलते हैं, सच का पता चल जाएगा। ओम अक्षत समर्प्यामि, ओम फूलम समर्प्यामि, ओम फलम समर्प्यामि। अब इसे गंगा में विसर्जित कर दीजिए। ओम गंगे च जमने च गोदावरी। शांति शांति, अंतरिक्षभम शांति शांति। ओम वनस्पतये देखा डांगे, शांति शांति। कोई भी हिंदुस्तानी औरत विधवा बनके अपने जिंदा पति के लिए सब कुछ नहीं करती है, समझे? हाँ। अब चले? चलो। वो आ गया होगा लोटिया। अरे आओ लोटिया, आओ आओ। गुनाह और कानून एक साथ? आप लोग मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? अरे हमें क्या मालूम तुम कैसे आओगे। आओ ऊपर चल के बात करते हैं। अरे लोटिया, वो हुआ ये कि डांगे ने एक नया लफड़ा खड़ा कर दिया है। क्या? तुम इंस्पेक्टर विक्रम वालिया को जानते हो ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ये कहता है कि वो अभी जिंदा है। अरे डांगे, तुझे क्या हो गया? उस इंस्पेक्टर को तो हम तीनों ने ही मिलकर मारा था, और पुलिस ने उसका क्रियाक्रम किया था। भला वो कैसे जिंदा हो सकता है? खैर छोड़ो इन बातों को, अपने जन्मदिन के बारे में बताओ। इस साल कौन से नए आइटम पेश करने वाले हो? इस बार तो मैं देश विदेश के गुंडों को बुला रहा हूँ। सिर्फ गुंडों को? अरे गुंडिया भी होगी। वेरी गुड। किधर गया? इधर वो किधर? ये पुन्नो नल्ला इरुके। हाथ फेरा नीचे। मेरे को माफ करो जी। क्या कर रहा था? मैं अपना कॉइन ढूंढ रहा था जी। किधर ढूंढ रहा था जी? मैं निच्चू ढूंढ रहा था जी। तू निच्चू ढूंढ रहा था? हाँ जी। अब मैं तुझे नंगा करके ऊपर पंखे के साथ लटकाऊंगा। नहीं जी, नहीं जी, बाहर गाड़ी में पार्टी का सामान पड़ा है जी। कैसी पार्टी? कौन सी पार्टी? आइयो डांगे के घर पार्टी, उसका बर्थडे पार्टी। उधर बड़ा बड़ा क्रिमिनल लोग आएगा जी। मुझे जाने दो जी, मुझे माफ कर दो जी, मुझे छोड़ दो जी। आइयो वेंकटरमण गोविंद। डांगे के घर में पार्टी, बड़ा बड़ा क्रिमिनल लोग आएगा। उनकी रक्षा करना बाबा, रक्षा करना। भाभी, वीरू कहाँ है? वो तो नागपुर गए हैं। नागपुर? नागपुर किस लिए? उनके सर पर तो बस एक ही जुनून सवार है, अपने भाई के हत्यारों की खोज। किसी कांस्टेबल भीमराव के पास गए हैं। क्या भाभी, वीरू को इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? असली हथियार तो मेरी जेब में है। क्या मतलब? शहर के मशहूर गुंडे डांगे का जन्मदिन है। अपराध की दुनिया के बड़े बड़े पापी वहां पर आने वाले हैं। सोचा था हम लोग वहां पर जाएंगे, सबकी तस्वीरें खींचेंगे, मंदिरा भाभी को दिखाएंगे, शायद वो किसी को पहचान जाए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें वहां अंदर जाने कौन देगा? भाभी, जो काम सुई कर सकती है ना, वो काम तलवार नहीं कर सकती। वहां पर जो डांस ग्रुप परफॉर्म करने वाला है ना, मैंने उनको बता लिया है। हम क्या करेंगे, ढोलक के अंदर एक वीडियो कैमरा फिट करेंगे और वो वीडियो कैमरा टक 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 सबको कैप्चर कर लेगा और उसके, देखा ना भाभी,
ऐसे मौके पर वीरू ने। वीरू नहीं तो क्या हुआ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम? हाँ मैं वहाँ नाचूंगी और तुम ढोलक बजाना। वेरी गुड, तैयारी करते हैं। हाँ। दोस्तों, आज की शाम हमारे भाव के नाम, हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारी जान, हमारे प्यारे बाबू टांगे पर कुर्बान। यही है वीरू भैया, मेरे पति के हथियारों में से एक यही है। हमारा टांगे कहाँ है? वो घर पे नहीं है, बाहर गया जी। बाहर गया है। ये कौन है? ये तो धन्नू लोटिया जी। किधर है? ये इधर नहीं रहता जी, ये शिवा को मालूम होगा जी। शिवा कहाँ है? शिवा बाहर में जी। बाहर का नाम क्या है? इन द लाइट ऑफ फायर जी। बता, धन्नू लोटिया कहाँ है? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा? बताता हूँ। लोटिया कहाँ है? लोटिया को एयरपोर्ट छोड़ने गए। सच्ची कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए, मुझ तो भरोसा कीजिए। हेलो भाव साहब, इंस्पेक्टर विक्रम का भूत लोटिया को ढूंढ रहा है। लोटिया को ढूंढ रहा है? इंस्पेक्टर विक्रम का भूत? फिर तू क्या बोला? उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो मैंने डर के मारे सच बता दिया कि आप उसे एयरपोर्ट लेके गए हैं। सत्यानाश हो तेरा। क्या हुआ डांगे? ये तेरे चेहरे के तोते क्यों उड़े हैं? अरे मेरे चेहरे के तोते उड़ गए, लेकिन तेरे चेहरे के कौवे उड़ जाएंगे। शिवा ने बताया कि वो इंस्पेक्टर वालिया का भूत पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा है। मुझे ढूंढा? डांगे, तू पागल हो गया क्या? इंस्पेक्टर को मरे हुए बहुत दिन हो गए, भला वो कैसे आ सकता? तेरे साले पर भूत सवार है, इसलिए ऐसी बकवास कर रहा है। एनीवे, मेरे जाने का टाइम हो गया। ये लो तुम्हारे हवाई जहाज का टिकट। मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, जैसा तुम समझ रहे हो। मैं प्लेन से नहीं, मैं बाई रोड जा रहा हूँ। ओह, ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो वो तू है जिसके बारे में सुना था कि तू मुझे ढूंढ रहा है? सही सुना था।
हमको क्यों मारा था? मुझे नहीं मालूम। बताता हूँ, मुझे मत मारो, क्योंकि वो हमारे नकली नोटों के धंधे का राज जान गया था। असली नोटों का क्या किया है? बोल। स्विस बैंक के ज्वाइंट अकाउंट में जमा किया है। अकाउंट नंबर क्या है? सीक्रेट अकाउंट नंबर D1, D2, D3। D1, D2, D3। तेरे दोनों साथी कौन है? नहीं मालूम। बोल, तेरे दोनों साथी कौन है? बोल। भाऊ डांगे, कमिश्नर धर्म पटेल। हेलो, डांगे बोलता है। धन्नू लोटिया की मौत का मातम मना रहा है डांगे। कौन बोलता है? मौत का कोई नाम नहीं होता। वैसे तू मुझे विक्रम वालिया बोल सकता। मुर्दे बोला नहीं करते कमीने। अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर बात कर। माँ का दूध तो हर कोई पीता है, लेकिन बड़ी बदनसीब होती है वो माताएं जो तुझ जैसे सपोले को दूध पिलाती है। काम की बात कर। काम की ही बात कर रहा हूँ डांगे। अब तेरा और पटेल का काम तमाम होने वाला है। क्या बकता है? अब तुम दोनों अपनी मौत का इंतजार करो। मादर भगत। और डांगे, किसने मारा इसे? किसने मारा? अरे वही तेरे मरे हुए इंस्पेक्टर वालिया ने। क्या कह रहे हो तुम? मरा वो इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? हो गया, जिंदा हो गया। अभी तो फोन पे बात किया इन्होंने। हाँ, अरे वो हम दोनों को मारेगा बोला, हम दोनों को मारेगा। कुछ कर कमिश्नर, कुछ कर, वरना हम दोनों की सड़ी हुई लाश सड़क पर मिलेगी और तेरा पुलिस डिपार्टमेंट तेरा पंचनामा करेगा। भाऊ डांगे, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा देता हूँ। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता स्वामी, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद ये मुत्तु स्वामी तुम्हारा नाम जिंदा रखेगा। क्या रखेगा? नाम जिंदा रखेगा। भैया, तुम्हारे कातिलों में से एक का काम तमाम कर चुका हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कि जल्द से जल्द मैं बाकी के दोनों पापियों को कुत्ते की मौत मार सकूं। तू अकेला क्या करेगा वीरू? मुझे खबर मिली है कि डांगे के घर पर कमिश्नर ने पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है। बचने के लिए पूरी फोर्स चाहिए चक्रम, लेकिन मरने के लिए एक गोली काफी है। भाऊ डांगे के घर के आसपास परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, ओके? वेरी गुड। सर। यस? पार्सल है साहब। किसका है? ये ऐसे पार्सल वैसे मत दिया करो, आजकल जमाना बहुत खराब है। मेटल डिटेक्टर से चेक किया है साहब। ओह, चेक किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ। ओके सर। किसने भेजा होगा ये? धर्म पटेल, तुमने डांगे को पुलिस प्रोटेक्शन दी है, मगर तुझे कौन बचाएगा? मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने तेरे लिए कफन भेजा है, इसे पहन ले। तुम्हारा विक्रम वालिया। अब तो यकीन हो गया ना कमिश्नर, कोई इंस्पेक्टर वालिया हमारी मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है। लेकिन बाऊ डांगे, हम सब ने मिलकर उसका मर्डर किया था और फिर पुलिस के पूरे सम्मान के साथ मेरे सामने उसका क्रियाक्रम हुआ था। फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है? मौत तो किसी भी रूप में आ सकती है। मेरा छोड़, मैंने तो काला कौवा खाया था, लेकिन तेरा क्या होगा? तू इस वर्दी में मर गया तो वर्दी का इंसल्ट हो जाएगा। एक काम कर, वर्दी उतार, ये कफन पहन ले,
और घर जाकर मौत का इंतजार कर। डांगे, मेरे जले पर नमक मत छिड़को। मैं अभी भी तुम्हारी ये बकवास मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन इतना याद रखो, ये साला जो भी है, इसको पुलिस का पावर मालूम नहीं है। अगर मैंने यही कफन उस हरामखोर पर नहीं डाला तो मेरा नाम भी धर्मराज पटेल नहीं। गुड मॉर्निंग सर। बरसों पहले आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर विक्रम वालिया का मर्डर कर दिया था। सुना था सर, बहुत ही ईमानदार और काबिल ऑफिसर थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें जाली नोटों के मामले में बहुत ही बेरहमी से मार डाला। हाँ, यस यस यस। उसी इंस्पेक्टर वालिया की पत्नी को कुछ आतंकवादियों ने धमकी दी है, और मैं चाहता हूं कि तुम सिविल ड्रेस में जाकर उसके घर की निगरानी करो। वहां कौन आता है, कौन जाता है, उसकी पूरी खबर मुझे चुपके से दो। यस सर। चेटी, आई नो तुम हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही काबिल ऑफिसर हो, और ये काम तुम बड़ी होशियारी के साथ करोगे। यस सर। हाँ सर। ये कौन है? सर, ये वीरू है, एक नंबर का चीटर। पुलिस रिकॉर्ड में इसे मवाली नंबर 1 कहते हैं, मगर आजकल सुधर गया है। अच्छा जी। मिस्टर शेट्टी, मुझे इस मवाली नंबर 1 की सारी फाइलें फौरन चाहिए। यस सर। तुम? इंस्पेक्टर विक्रम वालिया। Shut up! Don't try to fool me. तुम विक्रम वालिया नहीं, वीरू हो, मवाली नंबर 1। आप सब कुछ जानते हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में घास नहीं काटता। मैं जानता हूं कमिश्नर साहब, आप घास नहीं छीलते हो, आप हरे हरे नोटों के फसल उगाते हो, और अपने ही डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर विक्रम वालिया के खून में डुबोकर नकली नोटों को असली नोटों में बदल देते हो। आहा, तो तुम बहुत कुछ जानते हो। हाँ, गुड गुड गुड। और यहाँ क्यों आए हो? साहब, किसी ने आपकी सुपारी दी है। What? हाँ साहब, 1 लाख रुपया मिला था, धन्नू लोटिया को टपकाने था, उसका खेल तो खत्म हो गया। आज आपको मारने वाला था, 1 लाख रुपया और मिलता। साहब प्लीज मर जाओ ना साहब, घर में एक बूढ़ी माँ और एक जवान बीबी है। क्या हुआ? Hands up! Hands up! मुझे मारने की सुपारी किसने दी है? जाने दो ना साहब, धंधे का उसूल है। ओए उसूल के बच्चे, तुझे बताना पड़ेगा, बोल। सर आपको झटका लग जाएगा। मेरे झटके की छोड़, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। सब मानने का नहीं साहब, मानने का नहीं साहब, मानने का नहीं। आपको मारने की सुपारी डांगे ने दी। डांगे ने? मैं बोला था ना साहब, आपको झटका लग जाएगा। डांगे ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? साहब अपन तो छोटा मोटा चोर है, ये डांगे बहुत डेंजर आदमी है। आपको टपका कर फॉरेन में किसी बैंक के D1, D2, D3 खाते से पूरा पैसा खा जाएगा ये। हाँ। ये नंबर तुझे किसने बताया? अरे कौन बताएगा साहब, डांगे ने दारू के नशे में उसने अपने साले को बताया, अपन ने सुन लिया। डांगे, कमीना, कुत्ता, कनी। सुनो, डांगे ने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए ना? जी। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरा एक काम करोगे। 2 लाख? साहब 1 लाख रुपए में तो तुम्हारा काम करने वाला था, 2 लाख रुपए में तो साहब किसी का भी काम कर दूंगा। क्या काम करना होगा? तुम्हें डांगे का खून करना होगा। ओके, 1 लाख रुपए मैं तुम्हें एडवांस दूंगा, और 1 लाख रुपए काम होने के बाद। मंजूर है? मंजूर है। आओ।
शिवा, ए शिवा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये तो सपना है, सपना सपना। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सपना है, सपना। भूत 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 भूत। मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ। तो तू विक्रम वालिया का भूत नहीं है? अरे नहीं यार, ये देख। अरे तू है कौन? मैं वीरू, मवाली नंबर 1। हर पुलिस स्टेशन में अपन का फोटो है। ये लफड़ा क्या है यार? लफड़ा यह है कि अपन का थोबड़ा है ना, यही लफड़ा है। किसी मरे हुए इंस्पेक्टर विक्रम का थोबड़ा अपन से मिलता है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर बहुत बड़ा है बाप। अरे उसमें से तू घनचक्कर बन गया। वो कमिश्नर ने बोला कि तू इंस्पेक्टर विक्रम बन के उसके सामने चला जा। क्या मतलब? मतलब ये वर्दी पहनकर तू उसे डरा। अगर तूने नहीं डरा तो तुझे एनकाउंटर में मार दूंगा। साला कमिश्नर। मैंने शिवा को मारकर लोटिया का पता पूछा। हाँ। शिवा ने बताया कि लोटिया प्लेन से जा रहा है। हाँ। लेकिन किसी ने उसको मार दिया। हाँ। अब पूछो किसने मारा? किसने मारा? कमिश्नर ने। कमिश्नर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुमको उसने पुलिस प्रोटेक्शन दिया। हाँ। फिर भी मैं अंदर आ गया। कैसे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ओ साला, वो तो मेरे से भी ज्यादा कमीना निकला। अरे तो कुछ भी नहीं है। तुम दोनों का जो फॉरेन अकाउंट है ना, वो जो D1, D2, D3, कह रहा था तुमको टपका कर पूरा माल हड़प कर जाएगा। वो साला मुझे टपकाएगा? और इसलिए तो मुझे एडवांस में 1 लाख रुपया दिया है, और ये भी कहा है कि तुम्हें मानने के बाद 1 लाख रुपया और देगा। नहीं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हें नहीं मारूंगा तो मुझे एनकाउंटर कर देगा, और मैं मर गया तो सुन, मेरी एक माँ है, एक बीवी है, एक होने वाला बच्चा है, सभी अनाथ हो जाएंगे। प्लीज मेरे लिए मर जा, प्लीज। अरे नहीं नहीं वीरू, नहीं। उसने तुझे 1 लाख रुपया दिया ना? हाँ। 1 लाख उधार रखा ना? हाँ। मैं तुझे 3 लाख दूंगा। बोल मेरे आका, क्या करना है? मेरे बदले में उस कमिश्नर को टपका दे। अरे पैसे के लिए तो मैं कभी भी मुकर सकता। अरे मेरे वाह वाह, मेरी जान, बहुत होशियार लड़का है। चल चल मेरे। मुझे मार के स्विस बैंक के D1, D2, D3 अकाउंट्स का सारा माल हड़प करना चाहता है। सूरत तो देखो साले की, सुअर की तरह। मुझे मारकर स्विस बैंक में D1, D2, D3 अकाउंट में जमा किया पैसा हड़प करना चाहता है। हेलो हेलो। चेहरे पे मिट्टी लगाकर किससे मुंह छुपा रहा है पटेल? अपने दुश्मनों से। लेकिन तू ये मिट्टी लगा के क्यों मुर्दा बना बैठा है डांगे? अरे मुर्दा नहीं, चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं डांगे, लीडर बन के प्रॉपर्टी बनाकर। क्यों? ऊपर वाला बड़ा पुराने स्टाइल का टेलर है, सबको एक ही स्टाइल के कपड़े बना कर देता है, वो भी 3.5 हाथ के। सही बोला पटेल। 2 बांसों की खटिया बिना पाव वाली और 4 कंधे। और हंडी भूल गया तो? अरे भूलूंगा कैसे, हंडी तो मैं अपने हाथ में पकड़कर चलूंगा ना तेरे आगे आगे। अरे ये कहाँ चला गया? डांगे साहब, कल 10 बजे पटेल को मारने का टाइम फिक्स कर दिया है। अब पैसे का इंतजाम करो। पैसे का इंतजाम हो जाएगा, पहले तुम पटेल को खत्म करो। आपको शक है तो कल 10 बजे माल गोदाम में आ जाइएगा और अपनी आंखों से देख लीजिएगा। ओके। क्या कह रहे हो? कल तुमने डांगे का दी एंड फिक्स कर दिया? या कल 10 बजे माल गोदाम में तुम्हारी आंखों के सामने उसे खत्म कर दूंगा। वाह,
इसका मतलब ये हुआ कि कल अखबार की सुर्खियों में उसके मरने की खबर आएगी और फोटो भी छपेगी उसकी। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाभी, भाभी, क्या बात है वीरू? मेरा प्लान कामयाब हो गया भाभी। कमिश्नर मरने आया है या मारने आया है? बहु डांगे, पटेल पूरी तैयारी के साथ आया है, मैयत का सामान भी लाया है। अच्छा, लेकिन मुर्दा कहाँ है? मुर्दा भी मिल जाएगा। तेरे को जल्दी है क्या? नहीं नहीं कमिश्नर, कोई जल्दी नहीं है। ठीक कहा बाबू डांगे, जल्दी का काम शैतान का काम। ठीक कहते तो कमिश्नर, शैतान किसी भी रूप में रहता है। वीरू, खत्म कर दे साले को। वीरू, खत्म कर दे साले को। खेल खत्म करने ही तो आया हूं, लेकिन सोच रहा हूं शुरू कहां से करूं, राइट से या लेफ्ट से। निशाना तेरे सामने है, रिवॉल्वर तेरे हाथ में है, कानून तेरे साथ है, शुरू हो जा। कहीं से भी शुरू कर दे वीरू, अपन को कोई टेंशन नहीं, चला दे गोली। गोली हजम, खेल खत्म। और अब तेरी जिंदगी के दिए का तेल भी खत्म। वाली नंबर 1 विक्रम वालिया का भूत बनकर हमको बेवकूफ बनाया, लेकिन इस बुलेट प्रूफ जैकेट ने हमको बचाया। बहू, वो तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर शेट्टी ने हमें बिफोर टाइम बता दिया, वरना हमारी लाशों पर तक कौवे काय काय करते। अरे तुम्हारी लाश पर तो कौवा भी चोंच नहीं मारेगा, क्योंकि तुम्हारा मांस नोचने में उसे शर्म आएगी। बोला बोला, मुर्दा कफन फाड़ के बोला, लेकिन गलत टाइम पर बोला। वीरू मवाली, तूने एक साथ गुनाह और कानून के साथ पंगा लिया है। मादर भगत, हम दोनों तो एक हो गए, लेकिन तेरा ड्रामा फेल हो गया। अब हमारा ड्रामा शुरू होगा। मारो साले को। मादर भगत को मारो। दीदी, भाभी, अरे ये कहाँ चली गई? दीदी को इस वक्त घर पे रहने को कहा था, मगर कहीं ऐसा तो नहीं वो गुंडे दीदी को उठाकर ले गए हों? वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वीरू की ताकत का अंदाजा नहीं है। वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक महाशक्ति है। वरना इसे गोली मार दूंगा। छोड़ उनको, छोड़। वीरू भैया, वीरू भैया। खबरदार भाभी के बारे में एक भी गलत लफ्ज निकाला तो क्या कर लेगा तू? मेरे भाऊजी की जुबान खींच लेगा? हाँ, चल तू जुबान खींच, मैं इसकी साड़ी खींचता हूँ। करेक्ट, शाबाश शाबाश साले। अब देखते हैं कौन इसकी इज्जत बचाता है। नहीं, चक्र भैया। जब जब पापियों का भाव बढ़ता है, तब तब पापियों का पापड़ बनाने कोई ना कोई आ ही जाता है। अभी मुझे अफसोस था कि विक्रम भैया के कातिल लोटिया को आपके सामने मार नहीं सका, लेकिन आज तुम्हारे सुहाग के हथियारों को कुत्ते की मौत मारूंगा।
भागने की कोशिश मत करना वीरू। माना कि पापियों को मारकर वीरू ने पाप का अंत किया, मगर क्योंकि उसने कानून को अपने हाथ में लिया, इसलिए ये अदालत मुजरिम वीरू को 7 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है।